भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। परिवार में बिखरन पैदा मत करो, परिवार को तोड़ने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखना, जो पत्ता डाली से टूट जाता है ना, फिर उस पत्ते की क्या गति होती है वो पत्ता जानता है। ध्यान रखना, हवाएं उठाती हैं, उछालती हैं, पटकती हैं और ना जाने वो पत्ता कहाँ जाता है। एक बात याद रखना, कोई रथ का पहिया, किसी रथ का एक पहिया यदि अलग होना चाहे ना, तो ध्यान रखना पहिए की भी दुर्दशा होती है और रथ की भी दुर्दशा हो जाया करती है। अलग होने का प्रयास मत करो। आज ये प्रयास चल रहा है भाई भाई से अलग हो जाए। एक बात याद रखना, मकान की वजह से अलग हो जाओ कोई बात नहीं, मकान की दूरियां चलेंगी लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन हमारे बिल्कुल पास होना चाहिए। सदस्य ज्यादा हैं, स्थान कम है, कोई बात नहीं, अलग मकान बना लिया, लेकिन अलग मन बनाने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना, घरों को जोड़ने का प्रयास करिए। जिन घरों में रिश्ते पैसों के लिए बिखर जाते हैं, जिन घरों में रुपए पैसों के लिए बिखराव आता है, उस घर का मालिक वह अंधा धृतराष्ट्र होता है जिसके सामने उसे कई बच्चों की लाशों पर खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ये पैसों की लड़ाई थी महाभारत में। ध्यान रखना, ये सत्ता की लड़ाई थी, ये सिंहासन की लड़ाई थी, ये कुर्सी की लड़ाई थी। ध्यान रखिए, मान्यवर, जीवन में कुछ ना मिलेगा। नादान है वो लोग जो हथेलियों में मुकद्दर तलाशते हैं। हथेलियों में मुकद्दर नहीं होता, हमारे व्यवहार में हमारी किस्मत छिपी हुआ करती है। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मंगल ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। मैं पुलक सागर भगवान महावीर का ऐसा वैज्ञानिक बन रहा हूं। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं औरंगाबाद वालों कि मंगल में जीवन मत ढूंढो, मंगल में जीवन मत ढूंढो, अपने जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, किस मंगल को ढूंढ रहे हैं लोग? मंगल में जीवन, कोई चांद में जीवन ढूंढ रहा है, कोई अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहा है। वहां पर कॉलोनियां बनाई जाएंगी, वहां पर एक दुनिया बसाई जाएगी। अरे दुनिया बसाने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखो, आधुनिकता की अंधी दौड़ में चांद पर जीवन मत ढूंढो, चांद पर दुनिया मत बसाओ, मंगल पर दुनिया मत बसाओ। परमात्मा की बसी बसाई दुनिया में आनंद से जिंदगी जियो और विदा हो जाओ। ज्यादा जीवन में उपद्रव करने की जरूरत क्या है? परमात्मा की बसाई हुई दुनिया में प्रेम से नहीं रह सकते हो तो अपनी बसाई दुनिया में क्या खाक प्रेम से रहोगे तुम अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, ये परमात्मा की बसी बसाई दुनिया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें प्रेम और मोहब्बत से रहना सीख जाएं तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। मन एक मकान हंस रहा था आदमी को देखकर, उसकी दीवारें हंस रही थी। आदमी को देख करके दीवारों ने आपस में बात की, ईंट ने ईंट से बात की। देखो, ये आदमी चला जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जिसने बनाया है, जिस शान से खड़े होकर मकान बनाया है ना, उसी तरह उस मकान से आड़े होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा, लिटा करके बाहर निकाल दिया जाएगा। मकान ने कहा कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, बनाने वाले चले गए, हम खड़े के खड़े रह गए। अरे इनका परिवार बिखरता है, हम चार दीवारें आपस में कभी बिखरती नहीं। ये चार भाई बिखर जाते। हंस रहा था मकान तुम इंसानों पर। ईंट ने पूछा कि बताओ हम क्यों नहीं बिखरते और आदमी क्यों बिखर जाता है? उन्होंने कहा कि इसलिए ईंट बहनों कि हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी दीवारें बिखरा नहीं करती हैं। और आदमी एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका परिवार बिखर
ईंटों ने कितना मजबूती से पकड़ा है एक दूसरे को, एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखती है, उसे खिसलने नहीं देती है, उसे खिसकने नहीं देती है। बोले हम चार दीवार और एक छत हजारों वर्ष खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने वाला दुनिया से विदा हो जाएगा। किन मकानों की बात कर रहे हैं आप? मानिए, एक बात याद रखना, दूध बहुत मीठा होता है, इतना माधुर्य होता है दूध में, और यदि उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, महिलाओं से मेरा निवेदन है, दूध में शक्कर डालो तो दूध का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताना, यदि उस दूध में जिसमें शक्कर भी डली है, केसर भी डला है, गुलाब जल भी डला है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, उस दूध में छोटा सा, इतना सा एक प्याज का टुकड़ा गिर जाए तो फिर क्या होता है दूध का? बोलिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ना तो शक्कर का माधुर्य रहता, ना दूध का माधुर्य रहता है, ना केसर की खुशबू रहा करती है। एक बात याद रखना, वो छोटा सा प्याज का टुकड़ा यदि उसमें गिर जाए, पूरा दूध जो सुगंधित था वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाया करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, आपका परिवार दूध जैसे माधुर्य को लिए हुए है, और नफरत का प्याज का टुकड़ा उसमें गिरना नहीं चाहिए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व हुआ करता है। यदि एक टुकड़ा गिर गया नफरत का, घर की सुख चैन और शांति को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पुलक सागर की मान लेना कि जिन घरों में सुख शांति और प्रेम से लोग रहा करते हैं, ये गांठ बांध लेना अपने जीवन में, जिन घरों में सुख शांति से लोग रहते हैं वहां आने वाले लोग स्वर्ग से उतर के आते हैं, और वहां जीने वाले लोग मरने के बाद भी स्वर्ग की यात्राएं किया करते हैं। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है, जिन घरों में आनंद होता है, जिन घरों में प्रसन्नताएं हुआ करती हैं, उसके जैसा घर कौन सा होगा? स्वर्ग से सुंदर। नादान है वो लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं घर में ही स्वर्ग है, एक बार तलाशने की कोशिश करो। हमारा स्वर्ग नरक में परिवर्तित ना हो जाए। घर में ही देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का काम करती है। सीढ़ी का देखना है उपयोग क्या कर रहे हो। यदि ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, और नीचे आओगे तो नरक की यात्रा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगी। घर को स्वर्ग बनाओ। पहले ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के जमाने में सब इसी प्रयास में रहते हैं, किसी भी तरह बहू का डोला आए और आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, मत तोड़ो घरों को, मत बिखेरो। एक खून इतना बट जाता है, इतना बट जाता है, इतना बट जाता है कि एक दूसरे के खून खराबे को तैयार हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, पैसा टूट जाए कोई गम नहीं है, प्यार नहीं टूटना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? आज है कल नहीं है, कल आज कल नहीं है परसों हो जाए, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। रिश्ते, आत्मीयताएं, प्रेम, ये बहुत मुश्किल का होता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप नहीं आती हैं तब तक ये भाई भाई इतने प्यार से रहा करते हैं। लेकिन जिस दिन से सहनाई क्या बच जाती है घर में, दुल्हन क्या आ जाती है घर में, ये मेरा कमरा वो मेरा कमरा हो जाया करता है। और जब तक शादी नहीं होती दोनों भाई एक कमरे में ही जीवन गुजार दिया करते हैं। जैसे ही विवाह हो जाता है, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा सामान है, ये मेरा सामान है, ये देवरानी का है, ये जेठानी का है। होगा, ये व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा, अलग अलग रूम भी होंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन आपसे कहूंगा, एक कसम यहां से खाकर उठो, हम कैसे भी जीवन जी लें, परिवार को नहीं बिखरने देंगे, परिवार को नहीं टूटने देंगे, परिवार को बांध करके चलने का प्रयास करेंगे। एक बात याद रखना, जमाने भर में घूम करके आ जाना। आपसे निवेदन है, चले जाना अमेरिका, चले जाना सिंगापुर, दुबई घूम आना,
बैंकॉक चले जाना, हांगकांग चले जाना, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाना, अरे किसी भी तीर्थ में घूमने चले जाना, सम्मेत शिखर चले जाना, वैष्णो देवी चले जाना, गिरनार चले जाना, गंगा सागर की भी यात्रा कर लेना। एक बात याद रखना, जब आदमी घर से निकल के बाहर जाता है, घूमने जाता है, कश्मीर जाता है, कन्याकुमारी जाता है, मैं पुलक सागर कहता हूँ 8 दिन घूमेगा आदमी, 10 दिन घूमेगा आदमी, इससे ज़्यादा नहीं घूमा करता है। बड़े बड़े तीर्थ पे भी जाता है तो 8 दिन बाद ऐसा लगता है चलो यार अपने औरंगाबाद वापस चलते हैं, अपने घर में वापस चलते हैं, अब थक गए, अब कितना घूमेंगे, अब घर वापिस चलो। एक बात याद रखना, रिश्तेदारों का पीहर कितने दिन रहोगे, ज्यादा से ज्यादा खींच तान के गर्मी की छुट्टी में महीने भर रहोगी, उसके बाद फिर क्या होगा है? बोलो कहां चलते हैं? चलो अपने आप लौट चले, ध्यान रखना है, विचार करिए। आदमी दुनिया में कितना भी घूम ले, कितनी भी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं ले ले, कश्मीर की वादियां भी 8 दिन बाद बुरी लगने लगती हैं, घर की याद वापस आने लगती है। आदमी ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से लौटता है तो पहले घर जाया करता है, क्योंकि ये सच मान लो औरंगाबाद वालों, जो सुकून घर में मिला करता है वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ करता है। 5 स्टार होटल में भी रुक जाओ तो सुकून तो घर में ही होता है, आनंद तो घर में ही प्राप्त हुआ करता है। आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल में पड़ा रहे तो बूढ़ा भी कहता है अरे मर जाने दो तो मर जाने दो, मुझे घर वापस लेकर के चलो। हर आदमी अपने घर में लौटता है, हर आदमी को सुकून अपने घर में ही मिला करता है, शांति अपने घर में ही मिला करती है।